हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस मैं एपिसोड 3 ला चुका हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा था एक बुड्ढा आ जाता है, जहाँ हमारे कहते हैं मुनमू का फादर होता है। वो भी देख के एकदम हैरान और मुनमू भी होता है, वो भी ये देखने के बाद हैरान होता है और खिड़की से देख रहा होता है उस बुड्ढे की तरफ, जहाँ वो उसकी आंखें एकदम खुली खुली रहती है। जो फिर कहते हैं बुड्ढा होता है, वो कहते हैं बूढ़ा आदमी होता है और नीचे की ओर उतरता है और कहते हैं उसके फादर की तरफ जाने लगता है। तो उसके फादर भी एकदम घबरा जाते हैं। जहाँ हमारा मुनमू होता है ये देखने के बाद बोल रहा होता है सिन सोन, और गाइस पता नहीं इसका क्या मतलब है। जहाँ वो फिर बड़ी तेजी से अपनी खिड़की को बंद करके वहां से कहते हैं जाने लगता है, नीचे की ओर उतर के आता है और गेट के पीछे से देखने लगता है, एकदम घबराया होता है। फिर जो कहते हैं बुड्ढा होता है वो कहते हैं धन्यवाद बोल रहा होता है, अरे बच्चे मुझे कहते हैं भूख लगी हुई है, क्या कहते हैं तुम मुझे कहते हैं प्लेन नूडल्स खिला सकते हो। जहाँ उसका कहते हैं फादर ही बोलता है मुनमू का, बोला था हाँ हाँ रुको मैं अभी आपको तुरंत ही खिलाता हूँ। और मुनमू को आवाज आने लगता है और बोला था मुनमू जल्दी से बाहर की ओर आओ और इनको कहते हैं अच्छी सी सीट पे बैठा दो रेस्टोरेंट के अंदर। जहाँ कहते हैं उसका बेटा भी होता है जल्दी से बाहर आता है और बोला था हाँ हाँ करता हूँ। जहाँ कहते हैं उस बुड्ढे से बोल रहा होता है प्लीज सर आइए हमारे मेरे को कहते फॉलो कीजिए। फिर हमें कहते कुछ देर बाद दिखाता है जहाँ कहते वो बुड्ढा आदमी होता है हमारे मुनमू से बोला था बच्चे तुम्हारा ये शुक्रिया ये नूडल्स खिलाने के लिए। जहाँ हमारा मुनमू बोला था वेलकम। जहाँ कहते बुड्ढा होता है वो नूडल्स खाना स्टार्ट कर लेता है और खा रहा होता है। वहीं जो हमारा मुनमू होता है उसकी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है मनी मन में ये क्या कहते हैं ग्रेट शेक भी कहते खाना वूना खाते हैं। अरे यार फिर जो कहते हैं वो बुड्ढा आदमी होता है बोल रहा होता है तो मैंने खाना तो खा लिया, अब आपको बताइए आपको कितना पैसा चाहिए। जहाँ कहते हैं मुनमू के फादर होते हैं धन्यवाद बोलते हैं अरे नहीं 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 आपको इसके लिए कहते जरूरत नहीं, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो ये मेरे लिए कहते हैं बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है कि मैंने आप जैसे को कहते हैं अपने मेरे यहाँ के कहते हैं आपने खाना खाया, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मैं आपके कहते हैं एक भी पैसा मैं अपसेक्ट नहीं करूँगा, मैं नहीं लूँगा। बस मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप जहाँ भी जा रहे हो आपकी जर्नी बस सेफ हो, आप अच्छे से रहे। ये सुनने में जो बुड्ढा होता है वो बोल रहा होता है हालांकि यार मैं गरीब हूँ, सच में मैं गरीब हूँ, पर मैं इतनी आसानी से मैं जा नहीं सकता। तो तुम पता क्या करो मेरे लिए कहते एक पेपर और एक कहते ब्रश का इंतजाम कर दो, मतलब पेपर पेंसिल का इंतजाम कर दो मेरे लिए। जहाँ ये सुनने के बाद वो भी बोल रहा होता है क्या, जहाँ और मनी मन में बोल रहा होता है मुनमू का फादर ये क्या कहते हैं कुछ लिखना चाहते हैं जो कि कहते हैं मेरे लिए हमारे यहाँ हमारे लिए कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं गुड लक चाम की तरह होगा। फिर जो बाइक जून होता है वो बोल रहा होता है ठीक है मैं अभी लाता हूँ, आप कुछ देर के लिए रुके। जहाँ वो बड़ी स्पीड से निकल जाता है और मनी मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे वाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि ये कहते हैं मेरे वाइफ के लिए कहते हैं कुछ लिख दे, जिसकी वजह से जो मेरी वाइफ है उसके लिए कहते हैं मैं हेल्थ मतलब उसका शरीर ठीक हो जाए। मैं बस इनसे यही विश करूंगा कि ये वही लिख दे और मेरा जो परिवार है उनका भी कहते हैं पूरा का पूरा कहते हैं हेल्थ और उनकी कहते हैं जो भी बीमारियां कुछ भी ना हो और वो सब ठीक हो जाए। जो हमारा मुनमू होता है वो उस बुड्ढे की तरफ कहते हैं घूर के देखे जा रहा होता है। जहाँ वो बुड्ढा भी बोल रहा होता है अरे बच्चे तुम मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे, मेरे अंदर कहते कुछ फैंटास्टिक है क्या, मैं इतना ज्यादा अच्छा हूँ हैंडसम हूँ क्या। जहाँ वो कहते हैं मुनमू घबरा जाता है और बोल रहा था अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। जहाँ पे कहते हैं वो बुड्ढा होता है हमारे मुनमू से बोल रहा था मैं देख सकता हूँ सच में तुम्हें कहते हैं मार्शल आर्ट सीखना था, तुम्हें मार्शल आर्ट बनना था, लेकिन क्या करो तुम कहते कुछ कर नहीं पाए, इसकी वजह से तुम्हें कहते बहुत ज्यादा कहते बुरा लग रहा है कि तुम ये सीख नहीं पाओगे। जो मुनमू होता है सुनने के बाद हिल चुका होता है और बोला था आपको आपको कैसे मालूम। जहाँ कहते हैं वो बुड्ढा होता है वो एकदम हंसने लगता है। तभी देखते हैं जो कहते हैं मुनमू के जो फादर होते हैं वो कहते हैं पेंटिंग और कहते हैं बरस कहते हैं पेपर लेके आ चुके होते हैं और बोलते हैं ये लो। जहाँ कहते हैं बुड्ढा भी होता है बोल रहा होता है थैंक यू, ये कहते हैं तुम्हारा ये सब देने के लिए, और मैं कहते हैं ये पेंटिंग मैं आपके लिए बनाऊंगा, मतलब आपके कहते हैं इस दुकान के लिए जो कहते हैं मैं पैसा नहीं दे पाया इसके तौर पे मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा कहते हैं बड़ी स्किल तो नहीं है, मेरे पास ज़्यादा टैलेंट तो नहीं है बनाने का, लेकिन मैं आपके लिए मैं बना दूंगा। जहाँ कहते हैं उसके फादर भी होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं और बोल रहे हैं ये क्या, ऐसा मत कहो ये कहते हैं ये। तभी जो कहते हैं बुड्ढा होता है वो पेंटिंग और पेपर मतलब बरस उठाता है और हवा में उछालता है और अपने कहते हैं पेंटिंग बनाना कहते हैं स्टार्ट करता है। जहाँ उसके फादर और कहते हैं मुनमू दोनों देख रहे होते हैं। जहाँ वो कहते हैं बुड्ढा कहते हैं पेंटिंग बना रहा होता है, बस लकीरें खींचते जा रहा होता है और कहते हैं बड़ी स्पीड से जो कहते हैं अपने ब्रूस होता है वो बड़ी तेजी से घुमा रहा होता है, जिसकी वजह से जो कहते हैं पेंटिंग होती है वो धीरे धीरे कहते हैं आधी से ज्यादा उसने कहते हैं पूरी कर चुके होते हैं। जहाँ उसमें कहते हैं पक्षी पहाड़ ऐसे कुछ कहते हैं बना रहा होता है। जहाँ हमारा मुनमू होता है ये चीज देख रहा होता है और बड़ा हैरान होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है अरे ये क्या, मैं तो इनका कहता है जो ब्रूस है वो डायरेक्शन भी मैं कुछ मालूम ही नहीं कर पा रहा कि इनका ब्रूस किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या यही होती है ग्रेट सेक की कहते हैं पावर, इनमें से एक ये जो कहते हैं पावर यूज कर रहे ये होती है क्या। नहीं जो कहते हैं मुनमू के फादर भी होते हैं ये देखने के बाद हिल चुके होते हैं और बोल रहे थे वाओ ये क्या ही है। जहाँ देखते हैं जो कहते हैं बुड्ढा होता है बड़ी स्पीड से कहते हैं पेंटिंग बनाने में लगा होता है और फिर
कहते हैं आखिरी में पेंटिंग बना लेता है और बोला होता है मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। और वहीं जो कहते हैं बुढ़ा होता है वो जाने लगता है और बोला होता है कि ये जो मेरी पेंटिंग है ये कहते हैं आपके कहते हैं मेरी कहते हैं ग्रेटिट्यूड को कहते हैं फील करेगी, मतलब आपके लिए मैंने बनाया हूँ, ये मेरा एक तरफ से रिस्पेक्ट है आपके लिए। आई होप आपको ये कहते हैं पसंद आएगा ये मेरा कहते हैं पेंटिंग। तो चलो ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रहा, अब मैं यहाँ से मैं जा सकता हूँ, तो चलो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वहीं जो कहते हैं उसके जो फादर होते हैं सुनने के बाद बोल रहे होते हैं शुक्रिया आपका इस चीज के लिए। और वो दोनों जने कहते हैं पेंटिंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। बाइक होता तभी उसे एकदम झटका लगता है, उसे एहसास होता है कि वो बुड्ढे जा रहे हैं वो ग्रेड से। तो तभी वो कहते चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं अरे रुको तो ग्रेड से अपना प्लीज अपना नाम तो बता के जाओ, कम से कम तुम्हारा कहते हैं आपका कहते हैं नाम क्या है जहाँ कहते हैं ग्रेड से होता है। ये सुनने के बाद बोल रहा होता है अरे यार अब मैं क्या ही कहूँ, और हंसने लगता है और बोल रहा होता क्या ही करोगे इस बुड्ढे का नाम याद करके। हाँ तो तुम पता है क्या करो, तुम मुझे किस नाम से याद रख लेना, तुम मुझे कहते हैं क्रिस्टल मास्टर ट्रेडिंग नाम से याद रख लेना, जहाँ कहते हैं उसका जो मुनमु का फादर भी होता है। ये सुनने के बाद एकदम कंफ्यूज होता है, बोल रहा था क्रिस्टल मास्टर ट्रेडिंग ये क्या है वे। और गाइस मैं आपको कुछ चीज़ समझा दूँ गाइस, यहाँ पे 2-3 पेजेस में गाइस पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, लेकिन गाइस मैं अपनी तरफ से समझा दूंगा जो गाइस सिंपल शब्द में समझने वाली चीज़ होगी। तो गाइस कंफ्यूज मत होना जहाँ में दिक्कत हो जाए। तो जहाँ मैं बताया था कुन मतलब मुनवू होता है उसके कान में कहते हैं उस पेंटिंग के थ्रू कहते हैं आवाज़ आने लगती है और बोला जा रहा होता है उस पेंटिंग के थ्रू ये जो रिलीजन है और जो इलाइटमेंट और जो राइटियस ड्यूटी होती है वो लोग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं बेकार भी है और हार्मफुल भी है, लोगों के लिए अच्छा भी है, लेकिन वो जरूरी नहीं है ओमनिटी को। वो कहते हैं जरूर कहते हैं राइटियस ही हो, वो कहते हैं बुरे भी हो सकते हैं, और लेकिन जो कहते हैं बुरे भी है वो भी सही है, जो कहते हैं सेंथ लेवल पे पहुंच भी जाते हैं वो भी बुरे होते हैं अच्छे भी होते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए बेकार भी होता है। जब हमारा मुनवू को आवाज़ ये सुनाई दे रहा होता है तो वो हिल चुका होता है, बोला था तो ग्रेट सेक की आवाज़ आ रही है जहाँ बोला जा रहा होता है उस पेंटिंग से। और आखिरी में जो कहते हैं ओल्ड मॉन्क आए थे उनका कहते हैं इस दुनिया में काम खत्म हो चुका होता है। और फिर हमें राइटर बता रहा होता है जो हमारे मुनवू के कान में मतलब दिमाग में कहते हैं जो बातें जा रही है सुनाई दे रही है हमारे मुनवू को कहते हैं ये क्रिस्टल मास्टर के वजह से सुनाई दे रही होती है, जिनका नाम कहते हैं लाउड टीजुन होता है और उन्होंने इनके थ्रू लिखा होता है टाउ चैंग की तरफ से। और हमारे मुनवू को कहते हैं ये चीज़ें समझ में तो आ नहीं रही होती लेकिन उसके पास दिमाग में जा रही होता है। हमारा मुनवू एक एक वर्ड कहते हैं सुन रहा होता है ध्यान से, लेकिन वो कहते हैं जिंदे जो कहते हैं वर्ड लिखा था एक एक शब्द वो कहते हैं लाउड ट्यून के द्वारा लिखा गया था, ये कहते हैं कि लाइट मैन के लिए। और जहाँ कहते हैं हमारा मुनवू को बताया जा रहा होता है ये जो कहते हैं मार्शल आर्ट की दुनिया ये कहते हैं पेंटिंग के थ्रू बताया जा रहा होता है, जहाँ हमारे कहते हैं डिवाइन स्वॉर्डमैन और एंजल ऐसी कहते हैं बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारे मुनवू को बताई जा रही होती है। जहाँ हमारा मुनवू का फादर होता है वो ये अपने बेटे की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा था अरे मुनवू कुछ तो बोल, जहाँ बोल रहा था अरे मुनवू कुछ गलत है क्या। जो मुनवू होता है सुनने के बाद बोला था फादर ये पेंटिंग कहते जिंदा है, ये सच में जिंदा है। जहाँ उसके फादर भी हिल जाता है, बोला था अबे हलुए क्या बात कर रहा है पेंटिंग जिंदा है, तू सच में तू पागल हो गया, बकवास बातें बंद कर। जहाँ मुनवू होता है वो बस पेंटिंग की तरफ देख रहा होता है स्माइल मारते हुए। हमें बाहर का सीन दिखाता है जहाँ कहते कुछ दिनों बाद या मतलब कुछ साल बाद कह सकते हो, जहाँ हमें बताया जा रहा होता है राइटर बताया होता है कुछ साल ऐसे कहते हैं बीत जाते हैं जिस जो कहते हैं मुनवू होता है उसी पेंटिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग और कहते हैं यंग हो चुका होता है, वो कहते हैं 20 साल का हो चुका होता है और वो उसी पेंटिंग को देखते देखते हुआ होता है। जहाँ हमारा मुनवू भी पेंटिंग देख रहा होता है, जहाँ उसके जो फादर होते हैं वो एक कहते हैं पलटा के कुछ उठाता है और उसके सर पे दे मारता है और बोल रहे होते हैं अबे क्या देख रहा है पागल गधे, जब देखो तब देखो इधर ही बस आएगा, उस पेंटिंग को बस देखता ही जाएगा, कभी इस दुनिया से बाहर तो निकल जाएगा, तू सच में तू कहते पागल हो गया है। जो मुनवू होता है वो जोड़ की चिल्लाते हुए बोलने लगता है अरे फादर रुक जाओ, मेरे को कहते दर्द हो रहा है। उसका फादर भी होता है सुना बोला था तू पागल है सच में, तू मेरे सामने अपनी ऊंची आवाज करके कहेगा। जहाँ वो फिर दोबारा पेंटिंग की साइड में देखने लगता है पेंटिंग की तरफ, जहाँ उसका फादर होता है देखने के बाद बौखला आता है उसके अंदर, फिर दोबारा कहते हैं मतलब उसी पलटे से पता नहीं कुछ लकड़ी से मारने लगता है, बोल रहा था फिर से तू वही कर रहा है, तू सच में तू पागल हो गया, तू सच में यूजलेस है, तू इधर से बाहर निकल, मैं तेरे को बताता हूँ। जहाँ वो भागने लगता है, जहाँ उसके फादर बोल रहा था भाग कहाँ रहा इधर, और वो गेट से बाहर निकल के भाग जाता है। जहाँ कहते हैं खाने वाले कस्टमर भी होता है, बोल रहे थे क्या करते हो यार, हमेशा ही कहते हैं फिर हमेशा ही कहते हैं यहाँ का यही ड्रामा है क्या, हर बार ये वही करता है। जहाँ उसके फादर वो बोल रहे होते हैं अरे तुम लोग नहीं जानते ये हमेशा से उस पेंटिंग की तरफ देखता है, सच में पता नहीं क्या रखा है, ये सही में पागल हो चुका है क्या। तो मुनवू होता है वो जोड़ जोड़ के चिल्ला रहा था और हमें फिर बताया था जो मुनवू है हालांकि वो कहते हैं पेंटिंग को हमेशा देखता रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे कहते हैं उस पेंटिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग बन रही होती है और जो मुनवू की लाइफ भी होती है वो सही कट रही होती है। जहाँ मुनवू होता है दौड़ते हुए भाग रहा था और बोल रहा था फादर मेरे को तो बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, रहने दो, और बोल रहा होता है एक बार और कहते हैं पेंटिंग देखने दो प्लीज़, एक
मार जाए। फिर हमें बताता है जो मुनमु की माइंड है वो कहते हैं धीरे धीरे चेंज हो गया, उसकी बॉडी भी चेंज हो गई, लेकिन वो कहते हैं विलेज में कहते हैं बुद्धू एक पागल की तरह कहते हैं घूमने लगा। और जब मुनमु होता है भागते हुए जा रहा होता है बड़ी स्पीड से, उसे सामने कुछ देख नहीं रहा होता, सामने से कुछ बंदे आ रहे होते हैं। तो तभी जो कहते हैं मुनमु के ऊपर कहते हैं वो एक बंदा होता है, वो कहते हैं पंच मार देता है और बोल रहा था कौन है पे इडियट, चल साइड हट। और जहाँ हमारे मुनमु के जैसे पंच मारता है, इसकी वजह से मुनमु होता है पीछे की ओर कहते हैं गिर जाता है, उसे कहते हैं चोट भी लगती है। और वो बोल रहा होता है कि उसमें से अबे ओए देख के चल नहीं सकता, तेरे को देख रहा है कि हमारी कहते हैं यंग मिस्ट आ रही है, ऑलमोस्ट तू उन्हीं से टकराने वाला था। जब हमारा मुनमु होता है वो एकदम घूर के देखे जा रहा होता है अजीब तरीके से। जहाँ वो ये देखने के बाद बंदा बोल रहा होता है वो दूसरा वाला, अबे ओए ऐसे क्या देख रहा है। जब मतलब दूसरा बंदा होता है, पहला वाला वो बोल रहा होता है खड़े हो, तेरे को इडियट में तेरे को मैं बताता हूँ। जहाँ उसकी मिस्टीरियस भी होती है, मतलब जो लड़की होती है वो भी घूर के देख रही होता है। और गाइस एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चलेगा क्या होगा, फाइट होगी क्या क्या होगा, देखेंगे।